हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 1 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 1 और इस सीरीज की शुरुआत मैं करवा चुका हूं पिछली वीडियो में। जिसने तक वो वीडियो ना देखी हो पड़ेगी वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, जब मैंने ये समझाया है कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और साथ में हमने ये भी समझाया है कि इस कंप्लीट सीरीज में क्या डिस्कस करने वाले हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है, जैसे कि ये हमारे पास है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे थे। तो लेसन नंबर 1 के हमारे पास क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल। ठीक है, तो जहां पे मैंने आपको समझाया था कि पॉपुलेशन और सैंपल का मतलब क्या होता है, उसका थोड़ा डीप में डिस्कस भी करेंगे इस वीडियो के आखिरी में। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है वो सब। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ डाटा के साथ कि डाटा जो है वो किस प्रकार का होता है, मतलब किस किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डाटा का मतलब क्या होता है। जब हम बात करते हैं किसी भी रॉ फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी है, ठीक है, कुछ वैल्यूज लिखी हैं, कुछ फिगर्स लिखी हैं, जिसके बेस पे हम एनालिसिस करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। ये डाटा नहीं है जो फोन पे इंटरनेट है ना, खत्म होते हैं रोना शुरू कर देते हो, अरे इंटरनेट खत्म हो गया, अब रील कैसे आएगी अगली, है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स कैसे देखेंगे, या फिर किसी का नया ट्रेलर आया है, कोई नई वीडियो आई है तो कैसे देखोगे। तो ये वो वाला डाटा नहीं है। डाटा यानी क्या भाई, मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन से, है ना। तो टाइप्स ऑफ डाटा में पढ़ना है। तो डाटा जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा। दूसरा हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव डाटा। अब क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो बना है वर्ड क्वांटिटी से। अब क्वांटिटी को मेजर तो करते हैं ना, जैसे कि सपोज करो हम हाइट को मेजर करते हैं, हम अगर कुछ फ्रूट्स ले जाते हैं हम उसको मेजर करते हैं, 1 किलो 2 किलो 5 किलो। ठीक है, हम हाइट को मेजर कर रहे हैं 6 फीट 5 फीट 5 फीट 4 फीट, है ना, जो एक गिट्टे होते हैं 3 फीट के, है ना, तो वो सब। तो ये क्या हो गई, मेजरमेंट स्केल्स हो गई। या फिर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे डाटा, ठीक है, जिनको हम मेजर कर पा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा, यानी कि नंबर की फॉर्म में हम उसे रख पा रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या बनता है, इसका बिल्कुल अपोजिट, क्वालिटेटिव डाटा। अब क्वालिटेटिव वर्ड जो है वो किस वर्ड से बना हुआ है, क्वालिटी से। क्या हम क्वालिटी को नंबर में दे सकते हैं? अब क्वालिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हो सकता है कोई ऑनेस्ट पर्सन हो, मैं बोलूंगा कि भाई 2 ऑनेस्ट पर्सन है, राम और श्याम, ये 2 ऑनेस्ट पर्सन है। जो राम है वो 10 ऑनेस्ट है, ठीक है, और जो श्याम है वो 9 ऑनेस्ट है। नहीं, हम इसको मेजर नहीं कर सकते नंबर्स की फॉर्म में। मतलब ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, इंटेलिजेंसी हो गया, इन सबको जो है हम यहाँ पे नंबर्स की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। ऐसे डाटा जिनको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं नंबर्स की फॉर्म में, इनको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डाटा। तो 2 तरह डाटा है, एक तो क्वांटिटेटिव डाटा, दूसरा हमारे पास क्या आ गया, क्वालिटेटिव डाटा। अब समझते हैं आगे। ठीक है, तो ये तो हमारे मेजर टाइप हो गए। अब इसके बाद जो है ना हम इनको दोबारा क्लासिफाई करेंगे, यानी कि क्वांटिटेटिव डाटा के भी और भी प्रकार हो सकते हैं, क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। और एक बात तो बता दूं भाई, अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो अब हम समझते हैं आगे। तो क्वांटिटेटिव डाटा और इसको हम क्लासिफाई करें 2 टाइप्स में। पहला समझते हैं डिस्क्रीट डाटा का मतलब क्या होता है। पहला क्या है, डिस्क्रीट डाटा। दूसरा हमारे पास क्या है, कंटीन्यूअस डाटा। अब समझते हैं डिस्क्रीट डाटा को। तो डाटा विच टेक स्पेसिफिक वैल्यूज आर टर्म्ड एज डिस्क्रीट डाटा। मतलब ऐसा डाटा जिसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को हम यहाँ पे यूज करके सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं। डिस्क्रीट डाटा जनरली टेक्स होल नंबर्स। इसमें क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, फाइनाइट एंड काउंटेबल। मतलब ऐसे नंबर जो काउंटेबल हो, फाइनाइट हो, इनको हम यहाँ पे डिस्क्रीट डाटा के अंदर बोल सकते हैं। इसमें आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं बोल सकता हूं कहीं पे भी कि मेरे पास जो है 1.5 लैपटॉप्स है। ऐसा हो सकता है कि एक लैपटॉप पूरा दूसरा आधा, नहीं हो सकता है ऐसा, है ना। तो कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिनको हम सिर्फ और सिर्फ होल नंबर पे मेजर कर सकते हैं, यानी कि ना तो हम उन्हें फ्रैक्शन से मेजर कर सकते हैं, ना ही हम उन्हें पॉइंट पे मेजर कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास 1.5 मार्कर है, नहीं भाई है, 1 मार्कर हो सकता है, 2 मार्कर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5, 50, 1000, कितने भी हो सकते हैं। बट क्या मैं बोलूंगा कि पॉइंट में मार्कर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। तो कुछ चीजों को हम सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स में,
फाइनाइट, काउंटेबल, ऐसे नंबर से मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को हम पता क्या बोल के चलते हैं, डिस्क्रीट डाटा। दूसरा हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूअस डाटा, क्योंकि भाई कुछ चीजें हम पॉइंटों में मेजर करते हैं, है ना, तो कुछ हमारे पास क्या है यहाँ पे, कंटिन्यूअस डाटा। तो डाटा विच टेक एनी वैल्यू बिटवीन एन इंटरवल, यानी कि एक ऐसा डाटा जो कोई भी वैल्यू लेता है एक इंटरवल के बीच में। अरे ये वो इंटरवल नहीं है जो मूवीज के बीच में था ना, इसी मत समझ लेना। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो, कहाँ पे लिखो, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, मैं रेड मार्कर, देखो बाकी सारा जो इंफॉर्मेशन है वो ब्लैक और ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है, रेड मार्कर मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करूंगा। तो जहां भी रेड मार्कर यूज हो रखा है, समझ जाना वो एक्सप्लेनेशन पॉइंट है जो मैंने वीडियो के बीच में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और मैं, कई बच्चे ये बोलते हैं कि भैया आप साथ साथ क्यों नहीं लिख लेते, भाई उसमें आप लोगों का ही टाइम वेस्ट होगा, आप लोगों का ही नुकसान है। आप लोगों को ना पता हो तो इस कंटेंट को, मतलब ये लिखने में ना कम से कम आधा घंटा लगता है, मतलब वीडियो से फालतू टाइम, क्योंकि इसमें सिर्फ ना वैल्यूएबल पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है, आपकी पढ़ाई को इजी करेंगे। तो इसलिए मैं इसे पहले से ही जो है ना लिख के चलता हूं, ताकि आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। और हाँ, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती हैं वो मैं साथ साथ देता हूं, चलता हूं। जैसे यहाँ पे देखो, हम किसकी बात करें यहाँ पे, इंटरवल की, कि मतलब एक ऐसा नंबर जो इंटरवल्स के बीच में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डाटा का पार्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने ऐसे लिखा सैलरी 10K to 50K, ठीक है, फिर मैं लिखा 50K to 1 लाख, ठीक है, फिर 1 लाख to 1.5 लाख, ऐसे चलता रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंटिन्यूअस सीरीज। अब जिसकी इनकम 10,000 से 50,000 के बीच में, सपोज करो किसी की इनकम 20,000 रुपए है, तो कहां पे आएगा, यहाँ पे। तो एक ऐसी वैल्यू जो किसी ना किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में आती है, उसको हम किसका पार्ट बोलते हैं, कंटिन्यूअस डाटा का पार्ट बोलते हैं, है ना। आपने जब बचपन में सेटिंग पढ़ी थी 9-10 में, आपने इसे पढ़ा था कि इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल्स, है ना। आप लोग इसे CI लिख के चलते थे, CI मैथ्स में, फिर FI, है ना, जैसे हम मीन निकालते थे, तो वो चीजें करते थे हम यहाँ पे। तो उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो भाई फिर आप लोगों ने बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी है ना। तो वो चीज अब आगे समझते हैं, फिर भूल गए हो गए आप लोग। तो इनको क्या बोलते हैं, मतलब कंटिन्यूअस डाटा का मतलब है कि डाटा विच टेक एनी वैल्यू, जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, बिटवीन एन इंटरवल एज रेफर टू एज अ कंटिन्यूअस डाटा। इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डाटा बोलते हैं। दिस मींस दैट सच डाटा कैन टेक अप एनी वैल्यू बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि वो डाटा है जो दो नंबर्स के बीच में कितनी भी वैल्यू ले सकता है। सो कंटिन्यूअस डाटा कैन टेक डेसिमल वैल्यूज। तो हम यहाँ पे एक बात और कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस डाटा जो है वो डेसिमल वैल्यूज भी ले सकता है। भाई 10K और 50K के बीच में, जैसे मान लो वो थोड़ा सा और इजी करते हैं, मान लो मैं ऐसा लिखूंगा यहीं पे 0 से 5 to 10, 10 to 15, मान लो मार्क्स है किसी के, तो भाई किसी के मार्क्स 4.5 भी हो सकते हैं, किसी के मार्क्स 10.5 भी हो सकते हैं, किसी के मार्क्स 11.7 भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी 5 में ले लेते हैं जल्दी, ठीक है। तो कुछ नंबर जो है पॉइंटों में भी आ जाते हैं और उसको हम यहाँ पे कंटिन्यूअस डाटा का पार्ट बोल के चलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज भी आएंगी, फाइंड वैल्यूज भी आएंगी, एंड मे नॉट बी काउंटेबल, कई बार काउंटेबल भी नहीं होता, ऐसी वैल्यूज भी आती हैं। अब चलते हैं आगे, दूसरा जो फॉर्म है, तो ये हमने दो टाइप पढ़े किसके, क्वांटिटेटिव डाटा के, जो हमारे खत्म हो गए हैं। मतलब मैं आपको पहले से ये समझाया कि क्वांटिटेटिव डाटा का मतलब क्या होता है, फिर हमने पढ़ा डिस्क्रीट डाटा क्या होता है और कंटीन्यूअस डाटा क्या होता है। अब हम समझेंगे दूसरा टाइप जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डाटा, यानी कि जहां में हम बात करते हैं क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने की। अब यहाँ पे समझते हैं, तो इट रिप्रेजेंट क्वालिटीज और द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके अंदर क्या आती है, क्वालिटीज, एक पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं ऑफ द डाटा। इंफॉर्मेशन लाइक भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सपोज करो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जैसे कि आपको तो पता ही है ना हमारी गवर्नमेंट्स के बारे में, कि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, बड़े बड़े वादे के आती है 5 साल में, अब जी हम तो ये कर देंगे, ठीक है, हम तो ये चीजें फ्री कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज कर देंगे, मतलब इतनी सारी प्रोमिसेस करके आती है, लेकिन पूरे कुछ होते हैं बिल्कुल भी नहीं, चाहे कोई सी गवर्नमेंट हो, ठीक है। और अभी तो मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा, ठीक है, अभी भी एसएससी की, क्योंकि अब साथ में एसएससी वीडियो जो है तो 2-3 दिन बाद मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, तो अपलोड हो जाएगी। तो आप लोगों को पता ही अभी भी कि भाई एसएससी को लेके कितना बड़ा घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है गवर्नमेंट के बीच और टीचर्स के बीच में। टीचर्स को पीट दिया खामा गवर्नमेंट के लोगों ने, है ना, मतलब पुलिस वालों ने पीट दिया या फिर हाथ उठाए गए। तो ये सोचो, देखो आज भी कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इतना बुरा फेज चल रहा है, ठीक है, कि जो टीचर्स बच्चों को लड़ रहे हैं, जो बच्चे कहीं ना कहीं अपना हक मांग रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज मांग रहे हैं, कि भाई आपने जो भी चीज निकाली, एक तो पहली बात वैकेंसीज यूं ही कम आती है, ठीक है, वैकेंसी कम आने के बावजूद भी, ठीक है, दिक्कतें क्या होती हैं कि उस प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से वहां पे पूरा ही नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है ना वो कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ रही है। और ये सब फेस क्यों करनी पड़ रही है, ठीक है, सिर्फ कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से,
चाहे वो डिपार्टमेंट के अंदर हो, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो, मतलब वो प्रॉपर डिसीजन यहाँ पे ले नहीं पा रहे। अब इसके चक्कर में नुकसान क्या होता है, किसका होता है, बच्चों का। मतलब एक तो पहली बात वैकेंसीज भी कम, तो जो बच्चे पढ़ पा रहे हैं उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पा रहा, ठीक है, सिर्फ कुछ चीजों की वजह से। और जो टीचर्स जो बच्चों के लिए खड़े होते हैं या फिर जो बच्चे जाते हैं अपना हक मांगने के लिए, उन पे फिर ये लोग क्या करते हैं, अपना रोब झाड़ते हैं या फिर क्या करते हैं, इन्हें मारते पीटते हैं। जो भी दिक्कतें हैं वो आप लोगों को दिख ही रही है, सारी चीजें वायरल हो रखी हैं इस टाइम पे। तो काफी गलत चीजें लगती हैं मुझे कि भाई, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूं और टीचर भी हूं, तो वो चीज देख के ना दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल, कि क्या चीजें चल रही हैं। अब कल को बच्चों का, अब देखो जैसे एग्जाम आने वाला है सीजीएल का भी, ठीक है, अब जो बच्चे उसके लिए सबसे ज्यादा तैयारी कर रहे होंगे उनका दिल भी टूट गया होगा। जो बच्चे पढ़ते होंगे उनका मन भी नहीं करता होगा पढ़ने का, कि भाई अब कैसे पढ़ें आगे जाके, तो पता ही नहीं लग रहा कि वैकेंसीज जो हैं अब जॉब लगेगी भी नहीं लगेगी, पता नहीं क्या होगा उस एग्जाम में। इतने छोटे से एग्जाम में तो चीजें हुई अच्छे तरीके से, उस एग्जाम में कैसे होगी, ठीक है। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब जब मैं इसको कंपाइल करूंगा मैं इस फाइल को हटा दूंगा, बस मैं समझा रहा हूँ कि किस किस तरह की चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी जो है ना, वो भी किसका पार्ट बनता है, कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव डाटा का पार्ट बनता है, ठीक है। तो ये चीज है। और मेरे हिसाब से ना, अगर आप ये पढ़ रहे हो तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि किसमें से आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, इन फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते होंगे, तो उन्हें पता होगा किस किस तरह की दिक्कतें जो है यहाँ पे चल रही हैं, और कुछ भी रिजोल्व नहीं हो रहा, कोई भी इशू रिजोल्व नहीं हो रहा, ठीक है। और हो सकता है आने वाले टाइम में वो दिख भी जाएगा, क्योंकि ज्यादा दिन बचे नहीं है और भी एग्जाम्स होने में गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो कभी कभी ये लगता है कि बस कुछ नहीं हुआ, पहले अंग्रेज हमारे ऊपर अधिकार करके बैठे थे, अब जो हमारे ये सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं ये हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम में किसी वजह कोई चेंज नहीं आ रहा। हर 5 साल के बाद एक नए वादे आ जाते हैं और 5 साल के बाद वो दोबारा वादे वही सपने जगाए जाते हैं, वो पूरे कभी भी नहीं किए जाते। सबको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है, गवर्नमेंट को भी सिर्फ अपनी ही पड़ी है। तो आगे देखते हैं, तो ये चीजें हैं। तो अभी समझते हैं इंफॉर्मेशन लाइक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन जो है, अब यहाँ पे क्या गया, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात कर ली हमने कि वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन, कि एक पर्सन की जो चीजें सोच होनी चाहिए या फिर जो भी फीचर्स होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए। अच्छे फीचर्स यानी कि अगर एक ह्यूमन बीइंग को एसेट बनना है, ठीक है, कि वो कंट्री के लिए एसेट है, सोसाइटी के लिए एसेट है, तो उसके अंदर कुछ अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए, जिनको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोल के चलते हैं। तो ये सब क्या है, क्वालिटीज हैं। तो ये सब किसका पार्ट होने हैं, क्वालिटी डाटा का। फेस्ड बाय प्रॉब्लम फेस्ड बाय वर्कर्स एटसेट्रा। अब प्रॉब्लम जो वर्कर फेस कर रहे हैं उसको भी आप नंबर्स में नाप नहीं सकते, क्योंकि वर्कर्स की हर एक जगह क्या है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है। अरे वर्कर्स की प्रॉब्लम तो चलो, वो तो वर्कर लगने का तो प्रॉब्लम है ही, अभी तो फिलहाल तो अनएम्प्लॉयमेंट ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है इंडिया की। इसके अलावा एटसेट्रा और एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है। तो ये किसके एग्जांपल्स हैं, क्वालिटेटिव डाटा के क्या हैं, एग्जांपल्स हैं कुछ। तो मैंने आपको दोनों का जो है वो यहाँ पे समझा दिया। अब क्या आता है हमारे पास अगला पॉइंट, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। अब समझते हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट का हमारे पास यहाँ पे मतलब क्या है। मतलब हम जो क्वालिटेटिव डाटा को मेजर करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से स्केल जो है यहाँ पे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास यहाँ पे, नॉमिनल स्केल मेजरमेंट। अब नॉमिनल स्केल मेजरमेंट क्या है, मतलब इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी शॉर्टेड, ऐसी इंफॉर्मेशन जो शॉर्टेड नहीं है और पुट इन एनी ऑर्डर, जिसको हम किसी भी ऑर्डर में पुट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, नोन एज नॉमिनल। मतलब जिसको हम रैंडमली किसी भी चीज को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसे प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करते, ऑर्डर की फॉर्म में लिखते, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या चीज बनती है यहाँ पे, नॉमिनल स्केल मेजरमेंट का एग्जांपल बनता है। मतलब हमेशा हर एक चीज ऑर्डर में हो ये चीज जरूरी नहीं है, हाँ, बट कुछ चीजें ऑर्डर में होती हैं, ठीक है, तो वो समझते हैं। अब आगे देखो अगला पॉइंट, देखो अगला पॉइंट बिल्कुल इसका अपोजिट है, ऑर्डिनल स्केल डाटा। तो ऑर्डिनल डाटा फॉलोज अ नेचुरल ऑर्डर, जो नेचुरल ऑर्डर होता है, दिस कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सप्लिसिटली, और इसको हम अलग अलग मेजर यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस कैन बी ऑल्सो अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, यहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अब मैं अगर आपको ऑर्डर का एग्जांपल दूं, तो हमारा जो स्टडी सिस्टम होता है कैसे होता है, पहले हम फर्स्ट क्लास करते हैं, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड, फिर ऐसे धीरे धीरे करके हम 10th में, 11th में, 12th में, फिर कॉलेज मतलब ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो ये सब क्या चीजें हैं, ये सब ऑर्डर की चीजें हैं। क्या कोई बच्चा बिना 10th करे 12th कर लेगा, नहीं। तो यहाँ पे हम जो है वो किसी भी चीज को बिना ऑर्डर के देख नहीं पाएंगे, बिना ग्रेजुएशन करे आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑर्डर की चीजें हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल स्केल डाटा। लेकिन बहुत सी चीजें हम बिना ऑर्डर के भी करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, नॉमिनल स्केल मेजरमेंट, जब चीजें बिना ऑर्डर के हों, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, वो आता है इंटरवल स्केल। अब समझते हैं इंटरवल स्केल को। अब इंटरवल स्केल में क्या आया, तो वही जब हम इंटरवल की बात कर लेते हैं कि हम कुछ इंटरवल में वैल्यूज रख रहे हैं, तो न्यूमेरिकल डाटा मतलब एक ऐसा न्यूमेरिकल डाटा विच possesses the property that differences in values,
मतलब जहां जो जिसके पास क्या है, कुछ possesses द प्रॉपर्टी डिफरेंसेस, मतलब जहां पे कुछ डिफरेंसेस है इन वैल्यूज, वैल्यूज की फॉर्म में रिप्रेजेंट रियल डिफरेंसेस इन द वेरिएबल, जो कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करते हैं वेरिएबल्स के बीच में। विद सच वेरिएबल नॉट ओनली वन वैल्यू ग्रेटर देन अदर, जहां पे एक वैल्यू से दूसरे ज्यादा नहीं होती, बट द डिस्टेंसेस बिटवीन स्केल, पर जो डिफरेंस होता है स्केल के बीच में आर द सेम। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखो, मैंने 0 से 5 का डिफरेंस लिया, 5 से 10 का लिया, 10 से 15 का लिया, तो मैं कह सकता हूँ कि जो डिफरेंस है ना क्लास इंटरवल के बीच में, इसको हम कहीं ना कहीं इसकी विड्थ भी बोल देते हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है, क्या पता होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास विड्थ भी बोल लेते हैं, जो कि सेम है हर एक में। यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप है, तो ये चीज हो गई। फिर मैं करता यूं सकता था कि 0 से 5 ले लिया, 5 से 15 ले लिया, 15 से 30 ले लिया, तो इस तरीके से जो है मैं डिफरेंसेस को चेंज भी कर सकता हूँ, यानी कि क्लास विड्थ को चेंज भी कर सकता हूँ। बट यहाँ पे क्लास विड्थ जो है इंटरवल स्केल पे सेम रहती है। अब समझते हैं फोर्थ पॉइंट है रेशियो स्केल, जो एक तरह का इंटरवल स्केल का ही भाई है, ये मान लो आप, रेशियो स्केल, ठीक है। तो डाटा बिलोंगिंग टू रेशियो स्केल इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, तो ये भी क्या करता है, एक तरह से क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करता है विद लेबल्स एंड ऑर्डर, लेबल के साथ और ऑर्डर के साथ, ठीक है। तो एक मिनट बिलोंगिंग टू रेशियो स्केल इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट विद लेबल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द वेरिएबल, अच्छा लेबल्स और ऑर्डर्स के साथ वेरिएबल के। इवनली स्पेस्ड इंटरवल, यानी कि जहां पे जो स्पेस्ड इंटरवल है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, एक तरह से इवनली स्पेस्ड इंटरवल्स बिटवीन वैल्यूज, मतलब यहाँ पे भी इंटरवल्स बनेंगे, ठीक है, बस वहां पे फर्क क्या होगा, हम यहाँ पे ऑर्डर की बात भी करेंगे। आप लोगों को याद होगा मैंने इस वाले पॉइंट में ऑर्डर की बात की थी, ऑर्डिनल स्केल डाटा के बारे में, क्या हम ऑर्डर्स की बात यहाँ पे करके चलेंगे, और कुछ आएगा यहाँ पे नहीं, और लेबल्स भी प्रोवाइड कर देंगे इनको। तो कुछ चीजें हम जो है वो एक्स्ट्रा कर देते हैं कि ये मान लो आप तरीके से कि ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों का रेशियो स्केल, ठीक है। तो ये भी चीज हो गई हमारे पास यहाँ पे। दी स्केल्स हैव अ रियल एब्सोल्यूट जीरो रिप्रेजेंटिंग टोटल अब्सेंस ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, और कई बार तो इस लेवल के लिए जीरो भी आती है अगर हमें वहां पे कुछ भी चीज शो यहाँ पे नहीं करनी है तो ये हो गया एक तरह का रेशियो स्केल, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब आगे समझते हैं, अगला पॉइंट हमारे पास क्या आया है यहाँ पे, ठीक है, पॉपुलेशन एंड सैंपल। अब पॉपुलेशन एंड सैंपल का मतलब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि पॉपुलेशन और सैंपल का यहाँ पे मतलब क्या होता है। तो वैसे तो मैंने आप लोगों को जब चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन सैंपल, वहां पे मैंने आपको इसका मतलब समझाया था कि पॉपुलेशन और सैंपल में फर्क क्या होता है। अब एक बार और समझ लेते हैं कि पॉपुलेशन और सैंपल में क्या फर्क होता है। तो पॉपुलेशन का सिंपल सा मतलब है कि अब स्टैट्स के अंदर बात कर रहा हूं मैं, पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे उससे नहीं है जनसंख्या से कि जनसंख्या कितनी हो रखी है, ना, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि स्टैट्स के अंदर आपको जिस भी ग्रुप में डाटा कलेक्ट करना है उस ग्रुप के सारे लोगों को हम पॉपुलेशन कह के चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये बोल दूं कि आपको एक पर्टिकुलर स्टेट की इंफॉर्मेशन निकालनी है, स्टेट के हर एक पर्सन की, उस पर्सन की फैमिली में कितने बच्चे हैं, एजुकेशन लेवल कैसा है, इनकम लेवल कैसा है, तो वो सब क्या हो जाएगा, एक तरह से वो पॉपुलेशन बन जाएगा। यानी कि उस स्टेट के सारे लोग क्या बन जाएंगे, हमारे लिए पॉपुलेशन बन जाएंगे, क्योंकि हमें उस स्टेट के ऊपर सर्वे करना है और वहां पे डाटा कलेक्ट करना है। अब एक वर्ड होता है सैंपल। सैंपल का सिंपल सा मतलब पता है क्या होता है कि जब हम पॉपुलेशन में से कुछ चीजें निकाल देते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम जो है इजीली कर पाए इस चीज को। जैसे मैं समझाता हूं अभी इस चीज को, तो सैंपल का सिंपल मतलब ये है कि जैसे मान लो ये मैंने एक वेन डायग्राम टाइप बना रखा है, ये सर्कल है, ये है पूरी पॉपुलेशन, इसमें से हमने ये ग्रुप ले लिया सिर्फ सैंपल के तौर पे, ठीक है, ये ग्रुप ले लिया सैंपल के तौर पे, और इसके ऊपर मैं जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा उसको मैं पूरे के लिए क्या कर दूंगा, रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो ये चीज हम क्या बोलते चलते हैं, इसको बोलते हैं सैंपल, इसको बोलते हैं पूरी की पूरी पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या में से कुछ हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब समझते हैं, एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, इट इज एडवाइजेबल टू यूज सैंपल। सैंपल हमें कब यूज करना चाहिए, पहला जब पॉपुलेशन इज टू लार्ज। अब पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है, एक लॉजिक वाली बात है, जब ज्यादा लोग होंगे जिनके ऊपर मुझे सर्वे करना है, डाटा कलेक्ट करना है, तो मेरे को उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी उस डाटा को कलेक्ट करने में। हो सकता है ज्यादा लोग लगाने पड़े, हो सकता है ज्यादा पैसा लगाना पड़े, ठीक है, तो ऐसे केसेस में ना हमें सैंपल मेथड यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आया, द रिसर्च इज टाइम सेंसिटिव। अगर मान लो हमारे पास टाइम कम है तो भी हमें सैंपल मेथड यूज कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब मैं कोविड की बात करूं, ठीक है, या फिर कोविड की वैक्सीन, मतलब कोविड के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है,
तो उस टाइम टाइम सेंसिटिव था, क्योंकि कोविड जो है वो तेजी से फैल रहा था, तो उस टाइम पे हम लोग जो है सैंपल मेथड कुछ चीजों में यूज कर सकते थे, तो वो एक टाइम हो गया। तो द रिसर्च इज टाइम सेंसिटिव, अगर आपके पास टाइम कम है तो भी हमें सैंपल मेथड यूज करना चाहिए, या फिर कभी कभी अगर हमें वक्त बचाना है तो भी हमें सैंपल मेथड का यूज करना चाहिए। तीसरा, डाटा कलेक्शन इज एक्सपेंसिव, अगर डाटा कलेक्शन एक्सपेंसिव है तो भी सैंपल मेथड यूज कर लो, क्योंकि अगर डाटा कॉस्ट सैंपल पे ही हमें एक्सपेंसिव लग रही है, तो अगर हम पूरी पॉपुलेशन को डाटा ही कलेक्ट करेंगे तो वो हमें बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स बनते हैं जिसके तहत हम ये बोल सकते हैं कि इस केसेस में जो हमें सैंपल मेथड यूज कर लेना चाहिए पॉपुलेशन को छोड़ के। अब बात है सैंपल कलेक्ट कैसे करना है, उसके टाइप्स होते हैं कुछ, कि हम सैंपल जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो हम इस वीडियो में डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। अभी चीज आ गई। अब एक बात ये भी आती है कि भैया दोनों के डिफरेंसेस भी हैं, दोनों के एडवांटेजेस भी हैं, दोनों के डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो मैंने आप एक टेबल बनाई है छोटी सी कि पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले समझते हैं डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या आई, तो सेट ऑफ ऑल आइटम्स और ऑब्जर्वेशन, जब हम सारे आइटम्स ले लेंगे, जब हम डाटा करना है, सारी ऑब्जर्वेशंस ले लेंगे, दैट पोजेसेस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके पास क्या है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब जैसे सपोज करो हमें एक गांव के ऊपर डाटा कलेक्ट करना है, तो उस गांव के सारे लोग हम सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरे गांव के ऊपर करना है, ठीक है। अब सैंपल में क्या होता है, सबसेट। ये सबसेट आपने सुना होगा, जब आपने क्लास 11th में अगर आपने मैथ होगी, आपने सेट चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने एक वर्ड सुना होगा सबसेट, यानी कि हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ कुछ हिस्सा निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये निकाला ना, ये पूरी पॉपुलेशन और ये सैंपल, ये क्या है, इस सैंपल जो है इसका क्या है, सबसेट है। सबसेट या फिर क्या बोल सकते हैं, अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, एक पूरी पॉपुलेशन का पार्ट निकाल लिया, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, जो कहीं ना कहीं पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये चीज बोलते हैं इसे, ठीक है। तो हम उसे सैंपल बोल देंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, एक पैरामीटर हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो गया, स्टैट्स का मेथड हो गया। तो यहाँ पे तो चलो हम ओवरऑल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। फिर सिंबल क्या होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन साइज क्या है, बड़ा एन। बड़ा एन क्यों, क्योंकि भाई हम यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरी ही पॉपुलेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं सबको ऑब्जर्व करके तब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन साइज क्या है, छोटा एन। इसके बाद डाटा कलेक्शन टाइप क्या होगा, सेंसस। आपने सेंसस वर्ड सुना होगा, इसको जनगणना बोलते हैं। जनगणना जो आपको पता है हमारे देश में हर 10 साल में एक बार होती है ना, तो हर 10 साल में एक बार होती है। तो चलो ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, देखते हैं आपको जीके की कितनी नॉलेज है। यूं बताओ पहली जनगणना इंडिया में कब हुई थी, ठीक है, कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है, कि पहली जनगणना इंडिया में कब हुई थी। तो सेंसस आ गया हमारे पास। तो डाटा कलेक्शन क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, कि सेंसस, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे फटाफट जाएंगे गूगल कर लेंगे, वहां से आगे कमेंट कर देंगे, कह रहे भैया हमें पता है, हमें पता है ना। तो वो चीज देखते हैं। तो डाटा कलेक्शन कितना है हमारे पास यहाँ पे, सेंसस यानी कि जनगणना। दूसरा हमारे पास क्या होता है, सैंपलिंग। अब बात है भैया सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, कि देखो इसे सेंसस क्यों बोला, क्योंकि हमें सारी पॉपुलेशन के ऊपर, आपको पता होगा कि जनगणना तब भी होती है ना, कि सेंसस जब भी होता है 10 साल में एक बार, उसमें हर एक पॉपुलेशन को, हर एक लोगों से बात की जाती है, सर्वे किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के जरिए। और सैंपलिंग क्या होती है, अपने सिर्फ उसमें से कुछ लोग लिए, उसके बाद डाटा कलेक्ट कर लिया। अब एडवांटेजेस, एडवांटेज क्या है, रिजल्ट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। तो रिजल्ट जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से ही आएगा, मतलब पूरे के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। दूसरा इंटेंसिव स्टडी, भाई तगड़ी स्टडी करनी पड़ती है। तगड़ी स्टडी क्यों बोला, क्योंकि डीप स्टडी बोल सकते हैं हम इसे, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक पर्सन से, हर एक पूरे के पूरे लोगों सबसे बात करके तब वो डाटा कलेक्ट करें, तो यहाँ पे क्या होती है, इंटेंसिव स्टडी होती है। तीसरा सुटेबल फॉर स्मॉल यूनिवर्स। और सुटेबल किसके लिए, स्मॉल यूनिवर्स के लिए, यानी कि मान लो पहले ही साइज जो है वो छोटा है। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सिर्फ अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने अपार्टमेंट्स के अंदर, अपनी कॉलोनी के अंदर जाके सर्वे करना है, तो अपने बहुत इजी है, वो आप कर लोगे इजीली, ठीक है। तो वहां पे आपको सैंपल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सुटेबल कब होता है, जब स्मॉल यूनिवर्स, यानी कि साइज जो है यूनिवर्स का बहुत छोटा है। दूसरा, पहला हमारे पास क्या है सैंपलिंग में, ये कन्वीनियंट मेथड होता है। कन्वीनियंट क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे कम लोगों के सर्वे करना पड़ रहा है, तो मेहनत कम लगेगी, कॉस्ट कम लगेगी, टाइम कम लगेगा, है ना। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आया, लो कॉस्ट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। लो कॉस्ट, खर्चा कम से कम आएगा, क्यों बता ही चुका ना बेबी, टाइम भी कम कंज्यूम होगा। तीसरा, बेटर एक्यूरेसी इफ सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव। एक्यूरेसी जब बढ़िया होगी जब सैंपल उस पूरे पॉपुलेशन को यहाँ पे क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ऐसा ना हो कि यहाँ पे बाइसनेस आ जाए। अभी दिखाऊंगा अगला पॉइंट, देखो डिसएडवांटेज। एडवांटेज की बात तो कर ली, अब डिसएडवांटेज देखते हैं। इसमें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस है। टाइम तो खर्च होगा भाई, जब इतनी बड़ी जनसंख्या में हम सब वो करेंगे, डाटा निकालेंगे, तो टाइम कंज्यूम होगा। दूसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, तो टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली, ठीक है। तीसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, एरर की गलतियां भी यहाँ पे हो सकती हैं। पहला क्या आता है, पॉसिबिलिटी ऑफ बायस। सबसे बड़ी दिक्कत है सैंपल मेथड की, पॉसिबिलिटी ऑफ बायस। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो एक कंपनी में एक पर्सन को भेजा गया ये देखने के लिए कि उस कंपनी का वर्क कंडीशन या फिर वर्क एनवायरनमेंट कैसा है।
वो बंदा गया उस कंपनी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने कि भाई देख के आता हूँ इस कंपनी में काम किस प्रकार से हो रहा है। जब वो इस कंपनी के अंदर गया तो उसने बोला कि मैं सारे वर्कर से बात क्यों करूं, मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूं, वो मेरे को पूरे हालात बता देंगे। अब लेकिन सपोज करो कि उस कंपनी का जो भी मैनेजर हो या फिर कोई भी जो अपर पोस्ट पे हो, वो क्या बोल देगा यहाँ पे, जो भी सीनियर हो वो बोल देगा कि भाई आप है ना इन बंदों से बात कर लो। तो अब यहाँ पे दिक्कत किसकी होती है, बायसनेस की। बायस यानी क्यों, क्योंकि हो सकता है कंपनी ने उन्हें पैसे दे रखा हो, ठीक है, उन्हें कुछ बात कर ली, उनसे पहले डील कर ली हो कि भाई ऐसे लोग आने वाले हैं इंस्पेक्शन के लिए, तुम जाके ना ऐसी से बातें बोलना कि हाँ कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है, एक नंबर का वर्क एनवायरनमेंट है, एसी लगा हुआ है, फुल्ली एसी, ठीक है, मजदूरों को बस 8 घंटे काम करवाया जाता है, बीच में उन्हें मजरने का मौका ही मिलता है ना। तो ऐसी बातें बोल देंगे वो, ठीक है। तो ये दिक्कत क्या होता है, बायस का। लेकिन पता लगे कि अगर हम वहां पे पॉपुलेशन के अंदर अगर हम सारे वर्कर से बात करते तो वो उल्टा ही बता रहे हैं कुछ कि जी इन्होंने तो बिल्कुल धज्जियां उड़ा रखी हैं, ठीक है, पूरे दिन हमसे 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करवाते हैं, वेजेस उतनी प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, या फिर और भी तरीके जो है कुछ दिक्कतें होती हैं हमारे साथ, तो वो सब वो बता सकते हैं। तो पहली दिक्कत, तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना सैंपल मेथड की, बोलते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ बायस। दूसरा, डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। सैंपल सेलेक्ट करना भी इतना इजी नहीं होता, मैं आपको समझाऊंगा भी अगली वीडियो में कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके जरिए जो है हम कहीं ना कहीं सैंपल को सिलेक्ट यहाँ पे करके चलते हैं। तो चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। आप जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पे जाके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है।